is 5.3, chapter 5th, arithmetic progressions. Question number 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. तो देखिएगा इसमें 7 टर्म्स का टोटल 49 गिवन है और 17 टर्म्स का टोटल 289 गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म, मीन्स हमें इसमें एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट 7 टर्म मीन्स एस 7 की वैल्यू 49 एंड एस 17 की वैल्यू 289. इट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट एस एन. एस एन हमें फाइंड आउट करना है. ओके अब देखिएगा एस 7 की वैल्यू गिवन है, मीन 7 टर्म्स का टोटल गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे. एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 डी. इट द फॉर्मूला ऑफ एस एन. ये एस एन का फॉर्मूला है टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करने के लिए. तो एस 7 हो गया आपका, एन की वैल्यू 7, 7 अपॉन 2 2a प्लस ब्रैकेट में एन के प्लेस पर 7 आएगा बिकॉज वैल्यू ऑफ एन इज 7. अब एस 7 की वैल्यू है 49, तो यहां पर हम लिख देते हैं 49. ये हो गया 7 अपॉन 2, यहां पर आ गया 2a प्लस में 6d. अब देखिएगा यहां पर 2 कॉमन है, ठीक है ना. 2 यहां पर कॉमन है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम आए तो ऐसा कीजिएगा. ये है आपका 2a, 6 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3. अब नाउ यू कैन सी दैट 2 इज कॉमन. यहाँ पर 2 कॉमन है. ये हो गया आपका 49, 7 अपॉन 2, 2 इज कॉमन हियर, a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल हो गया. 49 इक्वल टू 7, a प्लस 3d. 7 की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. When you transpose 7 at the left hand side, then it will become in division form. ये डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो अदर साइड जाकर के डिवाइड होगा. a प्लस 3d. अब 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7. ये आ गया आपके पास में 7 इक्वल टू a प्लस 3d. तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7. a प्लस 3d को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दीजिएगा, 7 को राइट हैंड साइड पर, क्योंकि दोनों साइडें आपने चेंज करी है, इसे साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर पूरी की पूरी साइड को ट्रांसपोज करेंगे. इट इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी. अब आइएगा जी इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं. अब सेकंड पर आते हैं. सेकंड कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर, S17 की वैल्यू, S17 की वैल्यू है हमारे पास में 289. तो दोबारा फिर फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम एस एन वाला. एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी. एस 17 आ गया यहाँ. तो एन की वैल्यू 17 है, एन की वैल्यू हो गई 17 माइनस 1. अब देखिएगा
S17 की वैल्यू है 289, 289, 17/2, यहां हो गया 2a प्लस 16d। आप देखिएगा 2 यहां पर कॉमन है, 289, 17/2, 2a प्लस 2 इंटू 8d, 289, 17/2, और देखिएगा ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहां पर देखिएगा 2 इज कॉमन है। ओके, तो जो कॉमन है इसको बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर a प्लस 8d आ गया आपका इनसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर a बच गया, यहाँ से 2 लिखेंगे तो रिमेनिंग होगा 8d। यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 289, 17 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस 8d, तो 17 का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन है, 7 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन फॉर्म में, 289 अपॉन 17 इक्वल टू a प्लस 8d, और 17 से डिवाइड करोगे तो 17 17 आ गया आपका, ये आ गया 17 इक्वल टू a प्लस 8d, देयरफॉर a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी a प्लस 3d इक्वल टू 7, इट इज इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 3d इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड से हम a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन की जिन ऑल टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और a से कैंसिल हो गया हमारा, -8d में से -8 में से +3 जाएगा तो आएगा -5d, और यहाँ पर जब 17 में से -17 में से 7 को माइनस करोगे देन वी विल गेट -10। तो ये देखिएगा d की वैल्यू हमें निकालनी है, d इक्वल टू आ गया -10 अपॉन -5, ठीक है ना, -5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में इन डिवीजन फॉर्म में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, व्हेन वी डिवाइड 10 by 5 वी विल गेट 2, देयरफॉर d इक्वल टू 2 आ गया हमारा, d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d, ये d की वैल्यू आ गई 2। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए d की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें या इक्वेशन नंबर 2 में रखें, तो हम ऐसा करते हैं d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करते हैं। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, और d की वैल्यू को यहां पर प्लेस करेंगे तो आएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, ये आ गया आपके पास में a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, a और d की दोनों वैल्यू हमारे पास में आ गई, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू है हमारे पास में 2। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 1 और वैल्यू ऑफ d की वैल्यू है 2, ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा Sn का फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट
2a प्लस n माइनस 1d। अब एस एन n अपॉन 2, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू n ही रहेगी यहाँ पर क्योंकि nth टर्म निकालनी है, और d की वैल्यू है 2। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, 2 1 जा 2 आ गया ये। अब देखिएगा इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट के साथ में ब्रैकेट की दोनों टर्म से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, ये आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, और देखिएगा +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आ गया एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, और यहां पर बच गया आपके पास में 2n। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेट में एस एन इक्वल टू आ गया n इंटू n, और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा n स्क्वायर। It is the value of Sn and it is our answer.